हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग हाफ वे रेक्टिफायर के बारे में बात करेंगे। हम लोग देखेंगे कि हाफ वे रेक्टिफायर क्या होता है, उसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे, इसकी वर्किंग देखेंगे, लिमिटेशन और इसके एप्लीकेशंस देखेंगे। अगर हम रेक्टिफायर की बात करें तो रेक्टिफायर क्या होता है कि ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो कि एसी सप्लाई को डीसी में चेंज करता है। और इस काम के लिए हम लोग पीएन जंक्शन डायोड यूज़ करते हैं जो कि रेक्टिफिकेशन का काम करता है। रेक्टिफायर हमारा मेनली दो तरीके से होता है, हाफ वे रेक्टिफायर, फुल वे रेक्टिफायर। और फुल वे रेक्टिफायर भी हमारा दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं, सेंटर टेप और ब्रिज रेक्टिफायर। अब अगर हम हाफ वे रेक्टिफायर की बात करें तो हाफ वे रेक्टिफायर में सिर्फ हमारा एक डायोड यूज़ होता है, जबकि जो हमारा फुल वे रेक्टिफायर होता है उसमें मल्टीपल डायोड्स यूज़ होते हैं। बाकी जो हाफ वे रेक्टिफायर होता है इसमें सिर्फ एक रेक्टिफायर यूज़ होता है। यहाँ पे जैसे हम बात करके इसको हाफ वे रेक्टिफायर क्यों कहते हैं, तो जैसे अगर हम एसी इनपुट की बात करें तो हमारा एसी इनपुट कुछ इस तरीके से होता है। इसमें इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक प्लस हाफ पार्ट होता है और एक हमारा नेगेटिव होता है, एक प्लस और एक नेगेटिव। ये सिग्नल हमारा कुछ इस तरीके से चलता है। जब हम इसको हाफ वे रेक्टिफायर में देते हैं तो ये क्या करता है, ये हमारा सिर्फ हाफ पार्ट के लिए ही आउटपुट देगा। या तो ये हमारा पॉजिटिव पार्ट के लिए आउटपुट देगा या तो हमारा नेगेटिव पार्ट के लिए आउटपुट देगा। इसीलिए इसको हाफ वे रेक्टिफायर कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ इसके एक किसी पर्टिकुलर पार्ट के लिए आउटपुट देता है, इसलिए इसको हाफ वे रेक्टिफायर कहते हैं। ये हमारा हाफ वे रेक्टिफायर का सर्किट है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक डायोड लगा हुआ है, एक हमारा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, कैपेसिटर, एलईडी और हमारा एक रजिस्टर लगा हुआ है। अब अगर हम रेक्टिफायर की बात करें तो उसका जो मेन कंपोनेंट होता है वो डायोड होता है। डायोड क्या होता है, डायोड एक स्विचिंग डिवाइस होता है जो कि क्या करता है, सर्किट को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करता है। पीएन जंक्शन डायोड हमारा दो तरीके के सेमीकंडक्टर मटेरियल से मिलकर बना होता है, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। जब इनको एक स्पेशल प्रोसेस के थ्रू मिलाते हैं तो हमारा पीएन जंक्शन डायोड बनता है। अब इसका जो पी टाइप वाला पोर्शन होता है इसको हम एनोड कहते हैं, इसका एनोड टर्मिनल कहते हैं। और पी टाइप वाला जो पोर्शन होता है, इससे जो टर्मिनल होता है उसको कैथोड टर्मिनल कहते हैं। अब डायोड में सिंपल यहाँ पे दो पार्ट होते हैं, एक ब्लैक वाला होता है और एक सिल्वर कलर की पट्टी होती है। तो सिल्वर कलर की पट्टी हमारा एन टाइप को डिनोटेट करती है, जबकि जो ब्लैक वाला पार्ट होता है हमारा एनोड को डिनोटेट करता है, पी टाइप को डिनोटेट करता है। अब इस कंडीशन में क्योंकि यहाँ पे एक एनोड और कैथोड, इसको हम बैटरी से जब कनेक्ट करते हैं तो इसको दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। इसका जो पी टाइप है इसको हम बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर सकते हैं और इसका जो एन टाइप है इसको बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर सकते हैं। जब हम इस तरीके से कनेक्शन करते हैं तो ये डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस में चला जाता है, जिस कंडीशन में क्या करता है, एज अ क्लोज सर्किट वर्क करता है। मतलब यहाँ पे क्या करेगा, इसको पाथ दे देगा जिससे करंट हमारा आगे पास होगा। और दूसरी कंडीशन जब हम क्या करते हैं, पी को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं जबकि एन पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, तो इस कंडीशन में हमारा जो डायोड होता है ये हमारा रिवर्स बायस में चला जाता है, एज अ ओपन सर्किट काम करता है जिसमें करंट हमारा आगे पास नहीं होता है। तो सिंपल जिस तरीके से हमारा डायोड ने काम किया था वैसे ही यहाँ पे हमारा हाफ वे रेक्टिफायर भी काम करता है। तो जब हमारा यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे हमारा प्लस पोलरिटी होती है, नीचे हमारी माइनस पोलरिटी रहती है। इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा डायोड था इसका ये वाला टर्मिनल हमारा पॉजिटिव से कनेक्ट है और ये हमारा नेगेटिव से कनेक्ट है। तो जब P पॉजिटिव से और N नेगेटिव से कनेक्ट होगा तो डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस में चला जाएगा और ये एज अ क्लोज स्विच काम करेगा, जिससे कि क्या होगा, हमारे जो भी हम सप्लाई दे रहे हैं इनपुट में ये हमें आउटपुट में मिल जाएगी। जबकि जब हम नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा नेगेटिव आ जाता है और यहाँ पे हमारा पॉजिटिव आ जाता है। इसका मतलब जो हमारा डायोड होगा इसका ये जो पी टाइप है हमारा नेगेटिव से कनेक्ट है, जबकि जो एन है हमारा पॉजिटिव से कनेक्ट है। इसका मतलब ये जो डायोड होगा ये हमारा रिवर्स बायस में चला जाएगा और ये एज ए ओपन सर्किट काम करेगा। इसका मतलब हमारी सप्लाई आगे जाएगी नहीं और हमें कुछ भी आउटपुट में नेगेटिव पोर्शन के लिए नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से ये हमारा सिग्नल जाते रहता है। इसमें क्या होता है, जब हमारा पॉजिटिव पार्ट जाता है तो डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस में चला जाएगा जिससे कि हमें कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा और नेगेटिव साइकिल के लिए हमें कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेगा। फिर पॉजिटिव साइकिल के लिए फिर से हमें कुछ आउटपुट मिलेगा और नेगेटिव के लिए हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम देखें तो इसमें क्या है, हमारा कभी पॉजिटिव में कभी नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब अल्टरनेटली ये क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, एसी सप्लाई होता है। जबकि हम इसके आउटपुट की बात करें तो यहाँ पे ये क्या, सिर्फ हमारा एक ही पोर्शन में हमारा सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव में ही है। तो इसलिए हमारा क्या होगा, ये डीसी में होगा। मतलब क्या हो गया, हमारा एसी डीसी में कन्वर्ट हो गया। पर हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि ये सिर्फ आउटपुट हमें सिर्फ पॉजिटिव पार्ट के लिए ही मिल रहा है, मतलब आधे सिग्नल के लिए ही मिल रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, हाफ वे रेक्टिफायर कहते हैं।
तो सिंपल हम यहाँ पे देखें, इसके अगर हम लिमिटेशंस की बात करें तो जैसे हमने देखा कि यहाँ पे क्या कर रहा है, सिर्फ इसके आधे पार्ट के लिए ही आउटपुट दे रहा है, तो इसलिए इसकी इफिशियंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जो हाफ वे रेक्टिफायर होता है इसकी इफिशियंसी हमारी ऑलमोस्ट 40% होती है। और ये जो होता है ये लो पावर आउटपुट भी देता है, जो मतलब हम लोग इनपुट देते हैं उसके रिस्पेक्ट में इसका जो आउटपुट होता है वो भी कैसा रहता है, लो पावर का होता है। अब इसके अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें तो ये जो रेक्टिफायर होता है, हाफ वे रेक्टिफायर, ये हमारा लो पावर सिंपल बैटरी चार्जर्स के लिए यूज़ होता है, सोल्डरिंग आयरन्स में यूज़ होता है, सर्किट एज अ डिटेक्टर में यूज़ होता है, फायरिंग सर्किट्स में यूज़ होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन रेडियोस में यूज़ होता है, पल्स जनरेटर सर्किट्स में यूज़ होता है, और साथ में सिग्नल डिमोडुलेशन सर्किट में भी यूज़ होता है। थैंक यू सो मच।